अनुमान कर सकते हैं उत्तर प्रदेश ने मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में कितना कार्य किया। 1947 से लेकर 2017 तक यानी 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, गवर्नमेंट सेक्टर में 12 मेडिकल कॉलेज, और आज 2017 से लेकर के 2021 के बीच में यानी 4.5 वर्ष में हमारी सरकार, भारत सरकार के सहयोग से 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रही है। 33 नए मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी का कि आज उत्तर प्रदेश मेडिकल के एक नए हब के रूप में आगे बढ़ा है। ये मेडिकल कॉलेज 2019 में हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ किए। वहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है, उनका एक तीसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में हम लोग 9 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री जी ने उन 9 मेडिकल कॉलेजेस को शुभारंभ किया। नए सत्र के लिए एनएमसी से उनकी परमिशन लेकर के उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। हमारे शेष 17-18 नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। वर्तमान में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है 2022 के सत्र में हम वहां पर एमबीबीएस की प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब मैं देवरिया गया था, देवरिया का मेडिकल कॉलेज भी इस सत्र में प्रवेश के लिए प्रारंभ हो चुका है, उसकी परमिशन मिल चुकी है। तो मैंने उस समय वहां पूछा, मैंने कहा भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर के हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की अपनी बिल्डिंग बन चुकी है, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, फैकल्टी कम दिखाई जा रही है। एनएमसी की टीम आई, उन्होंने कहा फैकल्टी कम है। तो मैंने कहा जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं ये लोग कहाँ हैं? तो कहा गया साहब यहाँ पे तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती नहीं होती। तो मैंने कहा फिर कहाँ तैनाती होती है? उनकी गिनती नहीं थी। फिर हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में संशोधन किया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़े पैमाने पर यह नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये न केवल चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए बल्कि प्रदेश के अंदर जो नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग प्रदेश के अंदर 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के 16 जनपद अभी हमारे बचे हुए थे। इन 16 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पर एक नया व्यवस्था वहां पे लागू की है कि वहां पर भी हम एक नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और वहां पर पीपीपी मोड पर हमारे मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। हमारा ये मानना है, एनएमसी ने इस बात की सहमति दी है कि अगर विशेषज्ञ चिकित्सक है और वह नया बनने वाला प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज बनता है, शासन की पॉलिसी का पार्ट है, तो इन्हें फैकल्टी के रूप में भी आप वहां पर नामित कर सकते हैं। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग बनने वाले मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी के रूप में भी बाद में वहां पर उपयोगी साबित हो सकते हैं। न केवल उसमें आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, बल्कि आपको यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नियुक्ति देते समय एक सामान्य एमबीबीएस चिकित्सक की तुलना में एक ग्रेड ऊपर पहले से दिया गया है और धीरे धीरे करके आपके लिए आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाओं को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब आप सबको उत्तर प्रदेश की नई पॉलिसी के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। चिकित्सा स्वास्थ्य के विभाग में शामिल होने के लिए, जहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए कार्य कर रहा है, इस बड़े परिवार के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप सबसे उम्मीद करूंगा। आपने देखा होगा कि आपकी प्रायोरिटी को सरकार ने ध्यान में रख करके नियुक्ति की प्रक्रिया हो या फिर तैनाती की प्रक्रिया, उसका पूरा ध्यान दिया है, हर एक स्तर पर उसको सम्मान किया है। आप जा रहे हैं, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, आपका वास्ता पड़ेगा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से। और मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की दुआ
आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप उसकी दुआ ले पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और आपको करना चाहिए। उन्हें कहीं भी आपके कार्य से निराशा न हो। मैंने इस बात को देखा है, मैं यहां पे भी देख रहा था, जो डॉक्टर आए इसमें तो गोरखपुर के लोग ज्यादा आए हैं चुनाव उसमें चयन होकर के, और उनका चयन ज्यादा हुआ है, वो सभी जनपदों में जा रहे हैं। गोरखपुर से ही जो जने हैं, कुशीनगर में भी उनकी नियुक्ति हुई है, महाराजगंज में भी, सिद्धार्थनगर में भी, संत कबीर नगर में भी, बस्ती में भी, बहराइच में भी। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तैनाती जहां हुई है हम वहां पर किसी भी व्यक्ति को निराश न होने दें। याद रखना, डॉक्टर जितना अधिक पेशेंट देखेगा, संख्या सीमित मत रखिए, आपके पास एक नया एक्सपीरियंस आएगा, एक नया अनुभव, आपको प्रत्येक मरीज में एक नया अनुभव देखने का अवसर प्राप्त होगा, एक नया अनुभव देखने को प्राप्त होगा और उस अनुभव का लाभ लेने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारी एक आदत खराब हो जाती है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके बाद फिर ना आगे की संभावना को रोक देते हैं, और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे चिकित्सक हैं वो उस फील्ड में काम ही नहीं करते थे। यद्यपि समय समय पर आपकी सीएमई होती रहती हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी गवर्नमेंट सेक्टर से भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं। अगर चिकित्सक अपडेट नहीं है तो वह नई चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा, आम जन के विश्वास को अपने साथ नहीं जोड़ पाएगा, और अगर विश्वास नहीं जुड़ा है तो दुआ नहीं बद्दुआ ज्यादा लगती है। व्यक्ति सर्विस इसलिए करता है, किसी फील्ड सेवा के फील्ड में इसलिए आता है कि हम लोगों की दुआओं को अपने साथ जोड़ सके, आम जनमानस की बनता नहीं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किस रूप में लगे उसको अपने साथ आधिकारिक रूप में जोड़ सके और उसे तैयार कर सके। और मुझे लगता है कि आपके लिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हर एक केस पर अपने लिए एक नया रिसर्च पेपर लिखने की व्यापक संभावना होती है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं चिकित्सक नहीं और चिकित्सक नहीं था, लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया गोरखपुर में। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मैं अक्सर भ्रमण करता था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के कारण। मैंने वहां पर अपनी आंखों से मरीज को भर्ती होते हुए देखा है, वहां पर उन लोगों को मेडिकल कॉलेज से जाते हुए भी देखा है, स्वस्थ होते हुए भी देखा है, अच्छे और बुरे परिणाम को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। और फिर वहां पे जो कमियां होती थी उसी कमी को ध्यान में रख करके मैंने अपने स्वयं मंदिर कैंपस में एक हॉस्पिटल स्वयं प्रारंभ किया। जो सरकारी सेक्टर में उस समय सरकारें विरोध की थी तो विरोधी सरकारें नहीं करती थी, तो जो कमी वहां बाहर थी उस कमी को दूर करने के लिए फिर हम लोगों ने एक अपना ट्रस्ट की तरफ से एक हॉस्पिटल प्रारंभ किया। और मैं प्रयास करता था, एक एक बेड में मरीज को स्वयं जाके देखता था, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जाके देखता था मरीज। केवल मैं यही 2-3 प्रश्न में पूछता था, आप कहां से आए हैं, कौन डॉक्टर देख रहा है, परेशानी क्या है, कुछ आप में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। केवल 3-4 प्रश्न में पूछता था। मैं देखता था कि उसकी जो साइकोलॉजी थी मरीज की वो बदलती हुई दिखती थी, उसमें एक नया विश्वास भरता था। और फिर मैं उन चीजों को नोट करता था कि भाई किस पेशेंट की क्या समस्या है, कौन डॉक्टर कैसा काम कर रहा है, सारी जानकारी मेरे पास होती थी। फिर मैं 15 दिन 1 महीने में अपने सभी जितने भी कंसल्टेंट होते थे सबके साथ बैठता था और उनसे पूछता था कि भाई मैं फलाने दिन गया था, फलानी समस्या आ रही थी, फलानी दिन आ रही थी, फलानी पेशेंट ने ये बात कही थी। उस दिन चिकित्सालय के सीएमओ या सीएमएस थे, उनको तो मैं बता ही देता था,